और बता भाई, तेरी पढ़ाई कैसी चल ठीक रही है, मैं चलता हूँ। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आज आप ऑफिस इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ थोड़ा काम आ गया था। ये अभी तक गया नहीं? अरे अब ना सत्येंद्र हमारे साथ ही रहने वाला है। क्या मतलब हमारे साथ रहने वाला है? अरे इसने अभी न्यू एडमिशन लिया है और कॉलेज ना हमारे घर के पास ही है, तो ये हमारे साथ ही रहेगा। और तुमने रहने की परमिशन भी दे दी? हाँ ये मेरा घर है, मेरी परमिशन लेनी चाहिए या नहीं? कोई धर्मशाला है कि जिसका मन आएगा तब वो मुंह उठा के चला आएगा यहाँ पे? आयुष, आप ये कैसी बातें? सही बात कर रहा हूँ मैं, कोई गलत बात नहीं कर रहा। ऐरा गहरा कोई भी आ जाता है इस घर में। वापस आ रहा हूँ शाम को। अगर ऑफिस से यहाँ आने के बाद मुझे ये यहाँ दिख गया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे भाई, तो उनकी बातों का ना बुरा मत मानना, वो थोड़ा काम का प्रेशर रहता है ना, इसी वजह से ऐसे रिएक्ट कर दिया उन्होंने। और देखना शाम को वो आएंगे ना तो खुद ही बोलेंगे कि सत्येंद्र को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ रह सकता है। ठीक है ना? अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। यार कितना फनी। तू अभी तक गया नहीं? रूही, क्या हुआ? ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैंने बताया तो था कि वो हमारे साथ ही रहेगा। और मैंने भी कुछ बताया था तुम्हें, वो नहीं सुनाई दिया तुम्हें? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो भाई है मेरा, मेरे घर नहीं रह सकता क्या कुछ दिन? भाई तेरा है तो तेरे घर में रहेगा, मेरे घर में नहीं। ये मेरा घर है, उससे बोल दो चुपचाप यहाँ से चला जाए, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है और मैं क्या हूँ इस घर में? मेरा घर नहीं है, मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तेरा है, इसका नहीं। समझ आया ना? तुझे पाल रहा हूँ ना, वो काफ़ी है मेरे लिए। इससे कह दे यहाँ से चुपचाप चला जाए, वरना सही नहीं होगा इसके लिए। क्या? और हाँ, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? निकल यहाँ से। भाई तू ना चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ और वो मान जाएंगे। नहीं दीदी, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही मेरे इस घर से चला जाना ही ठीक है, वरना आप लोगों के बीच में मेरी वैसे झगड़े होते रहेंगे। और मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रेंट पे रह लूँगा, ठीक है। बाकी आप और जिया ही खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं चलता हूँ। इन्हें बताती हूँ मैं अभी। आयुष, क्या था ये? हाँ, क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? तुम्हें मेरे घर वालों से प्रॉब्लम क्या है? बोलोगे कुछ? एक बात बताओ, ये घर का खर्चा कौन उठाता है? बोलो, मैं उठाता हूँ ना। लाइट का बिल, खाने का बिल, पानी का बिल, ये सब खर्चे मुझे देने होते हैं। मैं कमा रहा हूँ अकेला, समझ आया ना? तो मैं खर्चा उठा रहा हूँ, तो मैं ही चाहूँगा कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। और तुमने कुछ भी डिसीजन ले लिया। भाई कितने टाइम की उसकी पढ़ाई है, क्या है वो? कोई हक है क्या उसका मुझ पे, जो इस घर में आके रहने लगा? उसका कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर। बहस मत किया करो, मैंने तुम्हें 100 बार समझा दिया है, ठीक है ना? नहीं रहेगा वो इस घर में, समझ आया ना? बस बात खत्म। अच्छा, तो तुम्हें मेरे भाई से प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात बताओ, मैं रिश्ता तोड़ दूं अपने भाई से, अपने पूरी फैमिली से रिश्ता ख़त्म कर दूं? तुम्हें उन्हीं लोगों से प्रॉब्लम है ना? बोलो, उनके यहाँ आना जाना, उनसे कांटेक्ट सब कुछ ख़त्म कर दूं ना? अच्छा, मतलब ये तुम्हें समझ आता है? क्या समझ आता है? क्यों, याद है कुछ? अभी कुछ दिन पहले मेरा भाई घर पे आया था। भाभी जी नमस्ते। तुम यहाँ, बोलो क्या काम है? अरे मेरी कंपनी में इंटर्नशिप लगी है कुछ दिनों के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर रह लूँ। क्या यहाँ रह लूँ? कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। और एक बात बताओ, तुम लोगों को जब कोई काम होता है तभी भैया भाभी याद आते हैं क्या? वैसे तुम लोगों को याद नहीं आती हमारी? हाँ, पैसे मांगने हो तो भैया भाभी का घर याद आता है, कोई मदद चाहिए हो तो भैया भाभी का, तुम लोगों को यहाँ रहना हो, स्टे करना हो तो भैया भाभी का घर आता है। एक बात बताओ, तुम लोगों के अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अरे ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे मुँह उठा के चले आते हो यहाँ पे। जाओ यहाँ से। अरे भाभी ये कैसी बात कर रही हो आप? कैसी बातें कर रही हूँ? सही बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है रहने की। और यहाँ ना तुम जैसे अरे गहरे लोगों का कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है। चले आते हैं मुंह उठा के। तो जब मेरा भाई होके वो इस घर में नहीं आ सकता तो फिर तुम्हारा भाई क्यों आएगा?
अगर तुम मेरे किसी फैमिली मेंबर को पसंद नहीं करते तो मैं भी तुम्हारे फैमिली मेंबरों को पसंद नहीं करूंगा। समझ आ गया ना? और ये खुले शब्दों में है, एक बार समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा। अगर तुम मेरे परिवार को अपना परिवार मानोगे तो तुम्हारे परिवार को मैं अपना मानूंगा। बस जाओ अब यहां से। आयुष, तो तुम ये सब कुछ जो कर रहे थे वो उस वजह से कर रहे थे क्योंकि उस दिन मैंने भैया के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। अब समझ आया तुम्हें गलत व्यवहार किया? वैसे तो तुम्हें समझ नहीं आता, जब तुम पर बीती तुम्हारे भाई के साथ मैंने ऐसा कुछ किया तब तुम्हें समझ आ गया। अरे इंसान हो, इस घर की बहू हो, अगर मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे मम्मी कोई अगर आ जाता तो तुम्हें ऐसा लगता है न जाने कितना बड़ा बोझ आ गया तुम्हारे सर पे। अपने भाई के आने पे तो तुम इतनी खुश थी। उन्हें भी बुरा लगता होगा मेरे घर वालों को जैसे तुम्हारे भाई को लगा है। क्या उनका हक नहीं है इस घर पे? अरे माँ ने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उनने जिम्मेदारी उठाई है मेरी। और एक लड़के का यही अस्तित्व होता है कि उसे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ? माँ बाप, भाई बहन सबसे संबंध खत्म करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि तुम्हें कोई पसंद ही नहीं है। अब तुम्हारी खुशी तो मुझे देखनी पड़ेगी ना, वाइफ जो हो तुम मेरी। आयुष, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और सुनो, हम ना मम्मी पापा और भैया को यहीं बुला लेते हैं, हम सब साथ मिल के रहेंगे। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता था। अगर तुम्हें समझ आ गया तो इतना काफ़ी है, आगे तुम्हारी मर्जी है। पढ़ी लिखी हो, ये सारी चीज़ें तो समझो। वो कहते हैं ना, विद्या ददात विनमय। अगर तुम्हारे अंदर शिक्षा ही नहीं है तो तुम आदर सम्मान कैसे करोगे? और तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी आदर सम्मान नहीं कर रहे हो किसी का। मैं समझ गई कि मैं अभी तक कितना गलत कर रही थी, रिश्तों को समझ ही नहीं रही थी। लेकिन असल में ये सभी अपने हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन ही बेकार है। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, मैं मम्मी पापा से और भैया से भी माफ़ी मांग लूँगी, जो मैंने भैया के साथ उस दिन बहुत गंदा व्यवहार किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, फ़ैन ऑन कर दो, मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। जी। और कुछ खाने को बना देना। हाँ।